हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। अगर हम 2022 की बात करें तो ये साल मिला जुला रहा। कभी युद्ध या फिर विश्व युद्ध जैसे हालात बने, कभी कुछ प्रमुख लोगों की मौत हुई। कोविड-19 महामारी को लेकर लोगों का जो मेंटल स्टेटस था वो भी काफ़ी डाउन रहा। अगर 2023 की बात करें तो ये वर्ष भी 2022 की तरह ही रहने वाला है, या कह लो उससे भी कहीं ज़्यादा विध्वंसक हो सकता है। 2023 का समय क्रांति वाला हो सकता है, रेवोल्यूशन का हो सकता है, और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ हम सभी को देखने को मिलेंगे। ऐसे में 4 ग्रहों का मंगल की मेष राशि में आना और यूरेनस जैसे रेवोल्यूशन वाले ग्रह का इसमें शामिल होना, देवगुरु बृहस्पति का राहु के साथ गुरु चांडाल योग में शामिल होना, जिसे ज्योतिष में दोष भी कहते हैं, और 4 ग्रहण का पड़ना, ये सभी आने वाले कल की विनाश लीला की तरफ इशारा करते हैं। अभी तो हम लोग पूरे विश्व में भूकंप की दहशत में हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे घटनाक्रम बनेंगे कि पूरा विश्व कांप उठेगा। इस वर्ष हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2080 शुरू होगा। इसके राजा बुध और मंत्री शुक्र होंगे। हिंदू धर्म में नव वर्ष विक्रम संवत का स्वागत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर किया जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही किया था। इसलिए हर साल नव संवत का प्रारंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है। साल 2023 में हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2080 पिंगल संवत्सर के नाम से जाना जाएगा, जो बुधवार 22 मार्च 2023 के दिन आएगा। 2080 के नव संवत्सर को पिंगल के नाम से जाना जाएगा। इस साल संवत्सर के राजा बुध और मंत्री शुक्र होंगे। ज्योतिष के अनुसार पिंगल नामक संवत्सर के प्रभाव से डेवलपमेंट के कार्यों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। इस समय पर राजा और मंत्री दोनों के कारण स्थिति थोड़ी मुश्किल वाली हो सकती है। संवत्सर के राजा बुध की बात करें तो राजा बुध के होने से बुध के प्रभाव से लोगों के अंदर खुशी के साथ साथ गुस्सा भी होगा, एग्रेशन भी होगा। इस समय पर दुर्घटनाओं के प्रभाव से प्रकृति भी प्रभावित हो सकती है। इस समय पर प्रकृति में बदलाव भी देखने को मिलेंगे। हम लोग जानते हैं कि मार्च अप्रैल के मध्य में हमारे देश में नई फसल की पैदावार होती है, नई फसल आती है। वो बसंत ऋतु का समय होता है, जब ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और उस समय पर पेड़ों पर भी नए पत्ते आते हैं। तो इस समय प्रकृति भी नववर्ष मनाती है, जो कि शुभता की तरफ इशारा करती है। इस समय प्रकृति भी बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। इस समय भारी वर्षा और चक्रवात की स्थिति हो सकती है। मंगल के प्रभाव के कारण चीज़ों में तेजी देखने को मिल सकती है। अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अप्रैल में बुध और मंगल का राशि परिवर्तन भी बहुत कुछ कह रहा है। संवत्सर के मंत्री शुक्र होने से स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। शुक्र के मंत्री होने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के परेशानियां रह सकती हैं। भ्रष्टाचार होने से कई राज्यों में हिंसा की घटनाएं देखने को मिलेगी। जनता में रोष होगा, गुस्सा होगा और उपद्रव होने की स्थिति भी रहेगी। जन धन की हानि हो सकती है। साथ ही बीमारियों की अधिकता से लोगों के मन में डर का माहौल होगा। धार्मिक भावनाओं के प्रति रूढ़िवादिता देखने को मिलेगी। ये तो हुई नववर्ष की छोटी सी जानकारी। पूरे वर्ष इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसकी एक अलग से वीडियो आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी। इस समय जो हो रहा है वो हम सभी 2022 से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन 2023 में राजा बुध होने के कारण सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो कम्युनिकेशन पे पड़ेगा। इसके लिए चाहे हम मीडिया की बात करें, सैटेलाइट की बात करें, तो ये सब बाधित होते हुए हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने देखा कि ग्रीन कॉमेट टर्की में दिखाई दिया था, तो वहाँ इतना बड़ा भूकंप आया। इसके बाद ही कई देशों में भी भूकंप आया है, और इसके साथ साथ सूर्य का एक बहुत बड़े हिस्से का टूटना भी एक बड़ी घटना को लेकर आएगा। हालांकि ब्रह्मांड में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं,
लेकिन जैसे ग्रह नक्षत्र की गोचरीय स्थिति अभी बनी हुई है वो कम ही बनती है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो परेशानी आने वाले समय में दिखाई दे रही है वो है जल प्रलय, क्योंकि इस समय पर वाटर साइन मीन में 4 ग्रह होंगे। साथ ही समुद्र के देवता जिसे कहते हैं यानी नेपच्यून, वो भी मीन राशि में ही होंगे और इनमें से 3 ग्रह तो अकेले शनि के ही नक्षत्र में होंगे। और मीन राशि समुद्र के जल को इंडिकेट करती है, जहाँ पर अथाह पानी होता है, अथाह जल होता है। पूरा विश्व इस समय जल प्रलय के कारण डूब सकता है, जिसमें चाइना, अमेरिका और बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लेशियर का पिघलना, जिसके कारण विश्व के अन्य देशों के साथ साथ भारत में भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत के जो बड़े शहर हैं मुंबई, गोवा, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सभी जगहों पर तबाही ला सकता है। दुनिया के लगभग 90 करोड़ लोग तटीय इलाकों पे रहते हैं, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि दुनिया के लोगों का क्या होगा, कितनी जनसंख्या बचेगी। मैं बात कर रही हूँ मार्च 2023 की, जहाँ से शुरुआत होगी, यानी कि लास्ट वीक से 22 या 23 मार्च से, और अप्रैल में इन सभी घटनाओं को घटित होते हुए हमें दिखाई भी देगा। जब अप्रैल में 4-5 ग्रहों की युति मंगल की मेष राशि में बनेगी। मंगल हम लोग जानते हैं हमारी आर्मी को रिप्रेजेंट करता है और हमारा जो सैन्य सुरक्षा दल है उसको इंडिकेट करता है। तो जो भी सैन्य सुरक्षा से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं वो हमें यहाँ पर सुनने को मिलेगी। साथ ही गुरु चांडाल दोष बनेगा, ग्रहण काल होगा, मंगल और बुध का राशि परिवर्तन होगा और सबसे बड़ी बात यूरेनस इन सभी के साथ होगा और शनि की इन सभी पर दृष्टि होगी। विश्व के बड़े हिस्सों पर बर्फ़ की चादर फैलने से हालात अधिक खराब हो सकते हैं। कुंभ राशि का शनि है तो तापमान में रिकॉर्ड गिरावट भी दिखाएगा। एक के बाद एक बर्फीले तूफान लेकर आएगा। पृथ्वी की कुछ आंतरिक हिस्सों के खिसकने के कारण कुछ देशों में बर्फीले तूफान या फिर भूकंप का सामना भी करना पड़ेगा। और अप्रैल से जून जुलाई के महीनों में एक बड़े पैमाने पर बाढ़ का या फिर जल प्रवाह का खतरा भी बनेगा। विश्व में कुछ नए देश सामने आएंगे, कुछ देशों का अस्तित्व खतरे में होगा। बहुत बड़े सुनामी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुंबई जैसे बड़े शहर डूब जाएंगे। अभी शनिदेव अपने कुंभ राशि में है, राहु के नक्षत्र शतभिषा में, तो भारत में वो हालात बिगड़ते हुए अभी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं जब तक शनिदेव मीन राशि में नहीं आ जाते। यानी मीन राशि में आने के बाद शनिदेव का असली रूप देख सकते हैं। उस समय बड़े समुद्री तूफान के साथ साथ प्रलय देख सकते हैं। लेकिन अगर इस समय की बात करें तो परेशानी तो अभी आएगी, लेकिन इतनी नहीं आएगी जितनी की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि मेष राशि में गुरु पर शनि की दृष्टि होने से, जो कि भारत के 12th हाउस में बनती है, और यहाँ पर मंगल बुध के राशि परिवर्तन से भारत में अर्थव्यवस्था जरूर डगमगाएगी, क्योंकि भारत के चार्ट में मंगल 2nd हाउस में मिथुन राशि में बैठे हैं, जो बुध की राशि है। जब भारत की कुंडली के 2nd लॉर्ड, जो अर्थव्यवस्था को भी शो करता है, उनके लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाती हुई जरूर दिखाई देती है। साथ ही 12th हाउस में इतने ज़्यादा मैलेफिक एप्लिक्शंस होंगे, सूर्य पर भी ग्रहण होगा, गुरु के साथ भी राहु का गुरु चांडाल योग दिखाई देगा। तो ये सब जितनी भी योग बनते हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। तो भारत के चार्ट में 12th हाउस में जो कई ग्रहों की युति बनने वाली है, उससे हम देख सकते हैं कि जल प्रलय से ज़्यादा आर्थिक रूप से देखी जाने वाली प्रलय की संभावना जरूर दिखाई देती है। और ये सारी प्राकृतिक आपदाएं, त्रासदी, ड्रास्टिक सिचुएशन एक नए युग की तरफ इशारा करती है। लेकिन डरने से ज़्यादा ज़रूरी है ईश्वर का नाम लेकर सात्विक बनने की, और वही रास्ता इंसान को डर से बाहर निकालता है। लेकिन एक और बात ज़रूर कहूँगी, अभी भारत के हालात इतने भी ख़राब नहीं हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने भारत की कुंडली के जरिए बताया था कि भारत का समय अभी अखंड भारत बनने का है, डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है। 2 साल पहले भी मैंने अखंड भारत पर एक वीडियो दिया था, आप चेकआउट कर सकते हैं।
मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।